आज हम इस वीडियो में 12 यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो लाइफ में हमारे सोचने और समझने में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कर्म ही है जो हमें बताते हैं कि हम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो सही है या गलत। कर्म या फिर कर्म एक संस्कृत शब्द है जो हमारे एक्शन को दर्शाता है। न्यूटन के नियम अनुसार हमारी हर एक्शन के विपरीत एक रिएक्शन होती है। जब भी हम सोचते हैं या बोलते हैं तब एक फोर्स बनता है जो हमारे एक्शन के अनुसार काम करता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम परेशान कब होते हैं? परेशानी तब होती है जब हम द लॉ ऑफ कर्मा को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको मालूम हो कि आपकी एक्शन का क्या प्रभाव होने वाला है या फिर कब कौन सा लॉ आपको प्रभावित करने वाला है, यकीन मानिए आपकी एक्शन या कर्म कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। कर्म हमें खुद से जोड़े रखता है। हम जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स में भेजते हैं वही घूम फिर कर वापस मिलती है। स्पिरिचुअल मॉनिटर के अनुसार कर्म हमें अलग अलग पथ पर हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे पथ से जोड़े रखते हैं। जब तक हम अपने कर्म के प्रति अवेयर रहते हैं, हमें मालूम होती है कि जो हम आज कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो आज की जनरेशन के सामने है, डस कर्मा रियली एग्जिस्ट? क्या कर्म सही में काम करता है या होता है? इस वीडियो में बताने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म आपको खुद को समझने और सही दिशा में बढ़ने में हेल्प करने वाले हैं। बिल्कुल कर्म और एक्शन आज भी हमें मैजिकल एनर्जी के बारे में जानना बाकी है जो हमारी यूनिवर्स में इंसानी सोच और विचारों से प्रभावित होती है। आप इस एनर्जी को लॉजिकल ह्यूमन पर्सपेक्टिव के साथ समझ सकें ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। लाइफ को समझना है और आगे बढ़ना है तो आज ही रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कर्म इन एक्शन को समझें। इससे आपके सोचने समझने का नजरिया बदल जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कर्म, अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म के बारे में हिंदू धर्म में ही बताया गया है। हिंदू धर्म कर्म को प्रधान और महत्व दिया गया है और मुख्य रूप से 3 प्रधान कर्म होते हैं। पहला है प्रारब्ध कर्म, वो कर्म जो हम लाइफ टाइम करते आ रहे, हमारी नियति जो कर्म निर्धारित करती है। दूसरा है संचित कर्म, हमारी पिछली जिंदगी और बीते कल तक हमारी एक्शन से जो भी कर्म हमने कमाया है। तीसरा आगामी कर्म, हमारे आज के कर्म यह निर्धारित करते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह से कर्म का सामना करना होगा। जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे दुनिया में सब कुछ अच्छा होता है, वे अच्छे कर्म में आते हैं। हम आज अच्छा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी हमारे कर्म अच्छे रहने वाले हैं। पहले बताए गए 3 कर्म को आगे चलकर 12 यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म में बांट दिया जाता है जो इसे समझने में आसान बनाते हैं। ये कर्म का सिद्धांत हिंदू एंड बुद्ध धर्म बिलीफ सिस्टम से बने हैं। हमारी हर एक्शन को दर्शाने के लिए ये 12 लॉ काम करते हैं। इस नियम और सिद्धांत के जरिए हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि जो भी हमारे कर्म है वो हमें दूसरों को, इस यूनिवर्स को किस तरह प्रभावित करते हैं। अगर आप इसे समझते हैं तो आपको एक पथ मिलता है, समझ मिलती है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है या गलत। यही एक चीज आपको दूसरों से अलग करती है। पहला है द ग्रेट लॉ, महान कर्म। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब वे विचार करते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है, ये नियम दर्शाता है कि आप जो भी विचार और ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं वो किस तरह वापस मिल रही है, वो अच्छी है या बुरी। ये समझ हमें द ग्रेट लॉ के जरिए मिलती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म में सबसे प्रधान नियम हमें अपने कर्म के प्रति सचेत रखता है। ये नियम दर्शाता है कि हम जिस तरह से विचार और ऊर्जा को दूसरों तक भेजेंगे वही हमें वापस मिलने वाली है। अगर आज हम प्यार और दया की भावना दूसरों तक भेजते हैं वैसे ही हमें आगे चलकर मिलने वाली है। हम जैसी ऊर्जा और विचार दूसरों तक संप्रेषित करेंगे वैसे ही ऊर्जा हमें मिलेगी। इस नियम को समझने के बाद हम अपने कर्म को सही या गलत की पहचान कर सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं जो आगे चलकर हमारे एक्शन में सुधार करता है। दूसरा है द लॉ ऑफ क्रिएशन। द लॉ ऑफ क्रिएशन हमें ये समझाने में हेल्प करता है कि वास्तव में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। आप लाइफ में किसी चमत्कार के होने की उम्मीद लगातार टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको परिस्थिति पैदा करनी होगी जो आपके लिए चमत्कार की स्थिति पैदा कर दे। सफल लोग हमेशा टैलेंट, गिफ्ट एंड एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें परिस्थिति हमेशा उनके अनुसार नहीं मिलती। वे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए
लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करती है, हालात पैदा करती है जो आगे चलकर हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करती है। हम अपनी वास्तविकता को कैसे बनाना चाहते हैं ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में दूसरा नियम है और हमें निर्माण के लिए प्रेरित करता है। आप जिस तरह का भविष्य खुद के लिए चाहते हैं अपने आज को उसी के अनुसार बनाना शुरू कर दें। धीरे धीरे ये आपके भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देता है। तीसरा है द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। लाइफ में कुछ अलग करना है तो सबसे पहले जो आप आज हैं उसे एक्सेप्ट करना सीख लें। जब तक कि अपनी वर्तमान की स्थिति को स्वीकार नहीं कर लेते आप कुछ भी नया बदलाव नहीं ला सकते। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में एक ऐसे मानवता का नियम है जो कि है द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। आप स्ट्रॉन्ग, काइंड एंड वेरी हम्बल बनना चाहते हैं, ठीक है, हमें ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज आप किस स्थिति में हैं? वास्तव में जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप वर्तमान में किस स्थिति पर हैं तब तक खुद को नहीं बदल सकते। खुद को बदलने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान स्थिति के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। ये तभी संभव है जब आप अपने वर्तमान की स्थिति को एक्सेप्ट कर लो, फिर चाहे वो सही हो या गलत। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी आपको खुद से जोड़ता है। आप कहाँ से शुरुआत करते हैं ये मायने नहीं करता, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू कर किसी कहानी को आगे ले जा सकते हैं। चौथा है द लॉ ऑफ ग्रोथ। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रोथ हमें डेवलपमेंट सिखाता है। हम खुद को कैसे विकसित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये द लॉ ऑफ ग्रोथ को दर्शाता है। आपने सुना ही होगा कि ब्रेन को जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो विकसित हो जाता है। हम ग्रो करते हैं, चेंज आते हैं और इसे ही एवोल्यूशन कहते हैं। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में से एक नियम है। ये हमारे आपस की वास्तविकता को कंट्रोल करता है, उसे बदलता है और हम लाइफ में जो भी बदलाव देखते हैं वो इसी नियम का हिस्सा है। यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट एंड रीडिंग, सेल्फ हेल्प एंड स्पिरिचुअल बुक्स सबसे बड़ा अहम रोल निभाती हैं। हम जितना ज्यादा किताबें पढ़ते हैं हमारे सोचने समझने का नजरिया बदलता है और विकसित हो जाता है। पांचवा है द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप अपने द्वारा किए गए हर कर्म के लिए जिम्मेदारी लेते हैं? एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। आप कोई काम करते हैं और उस पे आप फेल हो जाते हैं। गलती किसकी है? हम फेल हो गए क्योंकि फलाना व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया, आपको सफल होने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं मिले, या फिर कोई भी ऐसी बाहरी वजह जिसकी वजह से आप फेल हो गए। क्या आपने खुद की गलती स्वीकार की है? नहीं। हम आम तौर पर यही करते हैं, कामयाबी पर पूरा क्रेडिट हम ले लेते हैं, लेकिन अपनी असफलता की बजाय खुद को मानना कोई नहीं चाहता। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जिम्मेदारी का एहसास करवाता है। हमारी हर एक्शन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं, और यही सब हमें इसमें जानने को मिलता है। ये हमारी एक्शन को निर्धारित करता है और हम सही हैं या गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं। छठवां है द लॉ ऑफ कनेक्शन। क्या आप भी ये मानते हैं कि हम सब इस यूनिवर्स में हर जगह से किसी न किसी वे में जुड़े हुए हैं? आपके बीते कल, आज और आने वाले कल में आप अलग अलग लोगों से जुड़ने वाले हैं। आपने कल तक जो भी अनुभव किया है उसका प्रभाव आज पर है और आज का प्रभाव आने वाले कल पर पड़ेगा। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं और हम सब आपस में कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं। द लॉ ऑफ कनेक्शन हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। हम खुद में जैसा बदलाव लाते हैं वैसे ही हमारा दूसरों के लिए व्यवहार बन जाता है। हमें सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना होता है और खुद को उनके अनुसार बनाना पड़ता है। सातवां है द लॉ ऑफ फोर्स। आपने मल्टीटास्किंग के बारे में सुना ही होगा। एक ही समय में दो या दो से अधिक काम को करना इसे दर्शाता है। क्या ये संभव है? हम एक ही समय अलग अलग टास्क को पूरा नहीं कर सकते। एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। आप कंप्यूटर पर इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं और साथ ही गाना सुन रहे हैं। आपको ये मल्टीटास्किंग लग रहा है, लेकिन वास्तव में इंटरनेट ब्राउजिंग एंड म्यूजिक प्ले दोनों टास्क हमें एक ही टाइम में चलती हुई महसूस होती है। वास्तव में इन दोनों टास्कों के बीच सूक्ष्म गैप होता है। ये गैप इतना कम होता है कि हमें फर्क महसूस नहीं होता। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में से एक बल का नियम है, हमें किसी भी काम के प्रति हमारे फोकस को दर्शाता है। हम जब भी दो काम एक साथ करते हैं तब हमारा ब्रेन उस टास्क को एक गैप के साथ पूरा करता है। ये गैप न्यूनतम होने की वजह से हमें लगता है कि हम हर काम करते हुए गाने सुन रहे हैं। वास्तव में इसे समझना है तो कभी गौर करें। जब आप दो काम को करते करते किसी एक टास्क में बहुत ज्यादा खो जाते हैं तब आपके आसपास दूसरी टास्क हो रही होती है, लेकिन आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। द लॉ ऑफ फोर्स हमें इसे समझने में हेल्प करता है। हम
हम एक समय पर सिर्फ एक टास्क पर फोकस होते हैं और इसे सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब हम डीप फोकस स्टेटस में हों। 8वां है द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। महत्वपूर्ण कर्मों से एक देने का कर्म है जो हमें खुद से हटकर दूसरों से जुड़ने में हेल्प करता है। हम खुद तक सीमित न होते हुए दूसरों को क्या दे सकते हैं ये समझाना हमें दूसरों को कनेक्ट करता है। दूसरों के लिए किया गया हमारा सहयोग भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में ही आता है। अगर आप दूसरों की मदद करने की सोच रखते हैं तो ये सुनिश्चित जरूरी है कि आप सिर्फ ऐसी सोच नहीं रखते बल्कि समय आने पर आप उसके अनुसार दूसरों की मदद करने के लिए तैयार भी हों। नंबर 9 द लॉ ऑफ हियर एंड लो हमें वर्तमान से जोड़ता है। हम आज जो हैं और जहां हैं हमें वहां से शुरुआत करनी है, न कि भविष्य में कहां होंगे या बीते कल में कहां थे उसे सोचकर फंसे रहना। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है। उसके लिए आपको जहां आप अभी वर्तमान में हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। वर्तमान में रहने का सिद्धांत हमारी रियलिटी से जोड़ता है जो हमारे किसी भी पथ पर आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आप खुद को वर्तमान में रखना शुरू कर दें। विचारों में फंसने की बजाय आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की स्मेल है या फिर क्या कर रहे हैं, ये आपको वर्तमान से जोड़े रखता है। नंबर 10 द लॉ ऑफ चेंज। अगर आप खुद को बार बार एक ही जैसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको द लॉ ऑफ चेंज को समझने की जरूरत है। ये एक यूनिवर्स साइन है जो हमें बताता है कि एक्शन में बदलाव लाना क्यों हमारे लिए बेहद जरूरी है। द लॉ ऑफ चेंज हमें किस बदलाव से किस तरह का बदलाव हमें भविष्य में मिलेगा इसे समझने में मदद करता है। इसे और ज्यादा गहराई से समझना है तो आपको पैटर्न को समझना होगा। आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में जिस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आपको उसके अनुसार ही रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो अपने थॉट एंड इमोशन पैटर्न को चेंज करना होगा। जो बदलाव आप आज करेंगे उसका रिजल्ट आपको भविष्य मिलेगा। नंबर 11 द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। हार्ड वर्क करते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको उसके अनुसार रिवॉर्ड मिले, लेकिन क्या आप उस वर्क को लगातार बनाए रख पा रहे हैं? सिर्फ कठिन मेहनत काफी नहीं है, आपको लगातार बने रहना होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में एक ऐसे नियम हमें सतत मेहनत के लिए प्रेरित करता है। एक उदाहरण के लिए आप एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर कुछ दिन रेस्ट पर चले जाते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसके लिए आपको नियमित बने रहना होगा। बेशक आप थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं लेकिन नियमित बने रहना आपको उस हार्ड वर्क से ज्यादा रिजल्ट देगा जो आप एक दिन में ही करते हैं। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा का एक सिद्धांत है, बने रहने की जरूरत समझाता है। नंबर 12 द लॉ ऑफ साइनिफिकेंस एंड इंस्पायरेशन। आपके पास अगर कोई यूनिक गिफ्ट उसे दूसरों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। द लॉ ऑफ सिग्निफाइंस एंड इंस्पायरेशन के अनुसार हम खुद को और दूसरों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये हमें इस नियम के जरिए समझने को मिलता है। आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी खूबियां जरूर हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने में हेल्प का दूसरों पर यूनिवर्स पर कुछ न कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे द्वारा किया गया छोटा सा योगदान भी दुनिया में कुछ न कुछ बदलाव जरूर लाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका दिया गया योगदान छोटा है या बड़ा, वो दुनिया में और दूसरों पर प्रभाव डाल रहा है। ये महत्वपूर्ण है। ये कभी न सोचे कि आप दूसरों के लिए कुछ बड़ा ही करेंगे या फिर आप पहले खुद बड़ा बनेंगे उसके बाद दूसरों की हेल्प करेंगे। आप वर्तमान में जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहते हुए क्या योगदान दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इन सभी 12 यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें कर्म की इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। सीधा सा जवाब यह है कि हमारे और आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं जो हमें और दूसरों को प्रभावित करते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही आपके पास घूम फिर कर वापस आने वाला है तो हम अपने पथ की पहचान कर पाते हैं, उसे अलाइन रह पाते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा हमारे लिए एक मोरल कंपास की तरह काम करता है। हम लाइफ को जीते हुए अच्छे कर्म और बुरे कर्म करते हैं। दुनिया में अच्छे सहयोग के लिए हमें सही कर्म करने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अच्छे कर्म करें ताकि ये आपको अच्छा फील करवा सके। अगर आप दुनिया से अच्छा चाहते हैं तो बदले में पहले उन्हें अच्छा देना सीखें। उम्मीद है यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा के 12 नियम के बारे में जानने
करने के बाद आपको समझ आए होंगे जिस तरह के कर्म हमारी लाइफ को बदल सकते हैं और हमें किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।